जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नायक 2.2 जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 3 का हैंड रिटन नोट्स से क्विक रिवीजन करने वाले हैं। और जिन भी दोस्तों को इसका फ्री पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आज हम लोगों की ये वीडियो एक आध हफ्ते बाद हो रही है, उसके लिए सॉरी है। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर पहला, मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र का नाम है। तो इसमें इदक्का और मृदंगम और बांसुरी, ये तीन प्रमुख मुख्य ताल वाद्य यंत्र हैं। और यह जो मोहिनी अट्टम है केरल का क्लासिकल नृत्य है। मोहिनी अट्टम में कसाबू साड़ी को पहना जाता है और मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जानकारी पुस्तक व्यवहार माला से मिलती है और इसे एकल महिला द्वारा किया जाता है। और नाट्यशास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है और इस नाट्यशास्त्र में इसके लास्य शैली का उल्लेख किया गया है। और वहीं पर मोहिनी अट्टम जो है इसका मोहिनी अट्टम जो है मोहिनी और अट्टम से मिलकर बना है, जिसमें से मोहिनी शब्द का अर्थ होता है सुंदर स्त्री और अट्टम शब्द का अर्थ होता है नृत्य। और मोहिनी अट्टम के रूप की बात करते हैं तो टोटल 3 रूप होते हैं। और यह जो मोहिनी नृत्य है, मोहिनी अट्टम जो है यह भगवान विष्णु का स्त्री अवतार को दर्शाता है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है और इस नृत्य में चमेली के फूलों का प्रयोग करते हैं। मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री डॉक्टर सुनंदा नायर ने प्राप्त किया है। और वहीं पे मोहिनी की जननी के कल्याणी कुट्टी अम्मा को और पल्लवी कृष्णन और अक्षरा एम दास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसमें भारत 1946 को जुड़ा। और सर्वाधिक यूनेस्को स्थल इटली के हैं, टोटल 7 यूनेस्को स्थल है। और वहीं पे भारत की यूनेस्को साइट की बात करते हैं तो टोटल 43 यूनेस्को साइट है, उसमें से 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एकमात्र मिश्रित साइट है जिसका नाम कंचनजंगा है। यह 2016 में शामिल हुआ था। और वहीं पे भारत का फर्स्ट साइट की बात करते हैं तो आगरा के किला 1983 में शामिल हुआ था, ताजमहल 1983 में और एलोरा और अजंता गुफाएं 1983 में शामिल हुई थी। वहीं पे है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है 1985 में शामिल हुआ था और हम्पी जो है 1986 में शामिल हुआ था। यह कर्नाटका में स्थित है और ये 50 रुपये के नोट पर इसका चित्र अंकित है। और वहीं पे जो खजुराहो है वो 1986 में इसमें नामित हुआ था। यह एमपी में पड़ता है, इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। कुछ प्रमुख संगठनों का मुख्यालय की बात करते हैं तो एडीबी का मुख्यालय मनीला में है, आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा में है, आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अंगटाड और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। वहीं पे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1965 में पहली बार दिया गया था। जब पहली बार इसे दिया गया था तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। यह मलयालम भाषा के लिए इन्हें दिया गया था। और किस रचना के लिए दिया गया था तो आडा कुजाई रचना के लिए इन्हें दिया गया था। और वहीं पे पहली महिला की बात करते हैं तो आशापूर्णा देवी को मिला था, बांग्ला भाषा में मिला था। लेकिन हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पुस्तक के लिए मिला था। और वहीं पे हिंदी के लिए फर्स्ट महिला का पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था, 1982 में मिला था, यामा पुस्तक के लिए मिला था। 69वें नंबर का 2025 में विनोद कुमार शुक्ला को मिला हुआ है वर्तमान में। इसमें कितनी राशि दी जाती है तो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1954 में की गई, लेकिन इसे दिया गया 1955 में पहली बार दिया गया था। और वहीं पे व्यास सम्मान जो है इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। और वहीं पे कबीर पुरस्कार जो है 1986 से 1987 के दौरान इसकी स्थापना की गई। इसे एमपी
इसे एमपी गवर्नमेंट देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 2021 एक्सप्रेसवे है या 2021 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य? 2021 में शुरू हुआ था या इसकी लंबाई टोटल 96 किलोमीटर। और भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करते हैं तो 1999 में शुरू हुआ और 2012 में पूर्ण हुआ। इसमें 4 शहरों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया था, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। टोटल 4 शहरों को जोड़ने के लिए शुरू हुआ था और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। और वहीं पे सर्वाधिक पक्की सड़कें किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक है महाराष्ट्र में स्थित है। और वहीं पे भारत की सबसे ऊंची सड़क है तो कुमलिंगला पार्क है, 19,300 फीट इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप की प्रतिशत सर्वाधिक है। और वहीं पे साक्षरता में पहला राज्य की बात करते हैं तो केरल है। केरल का साक्षरता दर टोटल 94% है, जिनमें से मेल की साक्षरता दर 96% है और फीमेल की साक्षरता दर 92% है। और वहीं पे दूसरे नंबर पे मिजोरम है। मिजोरम का 91.58% है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य की बात करते हैं तो बिहार है। बिहार की टोटल 61.80% है। सर्वाधिक अंतर पुरुष और महिला में तो राजस्थान में 27.85% है। और भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला शेरछिप है जो कि मिजोरम में स्थित है। इसके साक्षरता दर 97.91% है। और भारत का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है जो कि एमपी में पड़ता है, 36.10% इसकी साक्षरता दर है। और वहीं पे साक्षरता के लिए उम्र 7 वर्ष से ऊपर पर साक्षरता दर काउंट की जाती है, लेकिन 1991 तक 5 वर्ष तक पर ही काउंट होता था। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है? तो 22 गज इंटू 20 फीट, इसी को 20.11 मीटर इंटू 3.05 मीटर भी बोला जाता है। क्रिकेट स्टंप की लंबाई की बात करते हैं तो 72 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है या फिर 28.8 इंच होती है। और वहीं पे स्टंप की चौड़ाई की बात करते हैं तो स्टंप की चौड़ाई 9 इंच होती है। और बैट की लंबाई की बात करते हैं तो 38 इंच होती है और चौड़ाई 4.25 इंच होती है। और क्रिकेट के बॉल का वजन 5.5 से 5.7 औंस होता है या फिर 155 से 163 ग्राम के बीच होता है। और वहीं पे उसकी परिधि की बात करते हैं तो 8 सही 13/16 से लेकर के 9 इंच तक होता है या फिर 224 से 229 mm तक होता है या फिर 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर तक होता है। और वहीं पे क्रिकेट में जो पॉम्पिंग क्रीज होता है उसकी लंबाई की बात करते हैं तो वह टोटल 4 फीट तक होता है। और वहीं पे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम की बात करते हैं तो मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और वहीं पे भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे तेज पिच पर्थ स्टेडियम है जो कि जिसे बाका ग्राउंड भी कहते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और वहीं पे इकाना स्टेडियम जो है इसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से भी जाना जाता है, यह लखनऊ में स्थित है। और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। चेन्नई स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। एम ए चिदम्बरम चेन्नई में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डॉलर बहु पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉलर बहु पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति हैं। और यह जो सुधा मूर्ति है 2024 में राज्यसभा में सदस्य चुनी गई थी। और यह सुधा मूर्ति को पद्मश्री 2016 मिला था और पद्म भूषण 2023 में मिला हुआ है। और इनकी फेमस बुक की बात करते हैं तो 30,000 टांके, महाश्वेता और द सर्कल ऑफ लाइफ 2025 में यह पुस्तक लिखी गई, बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और वहीं पे अनुराधा रॉय की पुस्तक की बात करते हैं तो स्लीपिंग ऑन जुपिटर। और किरण देसाई की पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरुंधति रॉय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और द डॉक्टर एंड सेंट और आचार्य अरुंधति राय की पुस्तक है। इन्फोसिस के संस्थापक की बात करते हैं तो नारायण मूर्ति जो कि सुधा मूर्ति के हस्बैंड है। और इनकी प्रमुख पुस्तक की बात करते हैं तो द विट एंड विटडम है। क्वेश्चन नंबर 8 भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखे गए शब्दों का क्रम क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और उद्देशिका को किस देश से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसकी भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और उद्देशिका में स्वतंत्रता का टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। और वहीं पे प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। और संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था प्रस्तावना को? तो N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए थे। 1976 में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन से ही मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था? तो बेरूबारी केस 1960 में नहीं बताया था। लेकिन जो गोलकनाथ केस था यह 1967 में हुआ था। इसने मौलिक अधिकारों में संसद कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। और बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में यह केस हुआ था। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया था। और वहीं पे जो केशवानंद भारती केस है 1973 में हुआ था। इसमें 6 जजों से निर्णय आया था, यानी 7 जज पक्ष में थे और 6 जज विपक्ष में थे। और इसमें संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अतः प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 12, 18वीं सदी के पूर्वार्ध बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ थी? तो मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद जो नाम था यह मुर्शिद कुली खान के नाम पर पड़ा था। और यह मुर्शिद कुली खान जो था यह 1717 में बंगाल में नवाब बना था। और मुर्शिदाबाद से पहले इसकी राजधानी ढाका थी। लेकिन मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने राजधानी को ले गया था? तो मीर कासिम ने ले गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रमुख घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। उसमें से पहले नंबर पर क्वेश्चन के हिसाब से था कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो था 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और वहीं पे मीर जाफर की मृत्यु फरवरी 1765 में हुई थी। और इलाहाबाद की संधि 12 से 16 अगस्त 1765 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग गया था। उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? तो उसने ऊंट पर बैठ कर के भाग गया था। और वहीं पे बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और प्लासी के युद्ध को दुख भरी रात किसने कहा था? नवीन चंद्र सेन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठाओं ने किया था। और वहीं पे मराठाओं से टोटल 3 युद्ध हुए थे, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। पहला युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ था, सालाबाई की संधि से यह समाप्त हुआ था। दूसरा युद्ध जो था 1803 से 1805 तक के बीच में हुआ था। और वहीं पे 1805 में राजापुर घाट की संधि हुई थी। और थर्ड युद्ध जो था 1817 से 1818 तक हुआ था, यह मंदसौर की संधि से समाप्त हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि K2 के बाद भारत में कौन सेकेंड सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा की लंबाई की बात करते हैं तो 8,598 मीटर या फिर कहीं कहीं 8,586 मीटर भी मिलता है। और वहीं पे K2 जो इसका फुल फॉर्म है गाडविन ऑस्टिन की लंबाई 8,611 मीटर है। और वहीं पे तीसरे नंबर पर नंगा पर्वत आता है। इसकी लंबाई 8,126 मीटर है। लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी की बात करते हैं तो एवरेस्ट है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 8,848 मीटर है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और डोडा बेटा की लंबाई की बात करते हैं तो 2,637 मीटर है। और अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुड़ी है। और यह जो अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई 2,695 मीटर है। और ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यह इधर पश्चिमी घाट होता है भारत के मैप में, और इधर पूर्वी घाट होता है। इन दोनों का जो मिलन बिंदु है वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राज्यों की ऊंची चोटियों के नाम। तमिलनाडु की ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। राजस्थान की ऊंची चोटी का नाम
गुरु शिखर है, नागालैंड की ऊंची चोटी सरामती है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश का कांगतो है, मिजोरम का फंगपुई है, झारखंड का पारसनाथ है। और वहीं पे उत्तराखंड का नंदा देवी है, महाराष्ट्र का कलसुबाई है, पश्चिम बंगाल का सद क्यूफ है, उड़ीसा का देवमाली है, यूपी का अमसोत शिखर है, कर्नाटक का मलयानगिरी है। क्वेश्चन नंबर 19 प्रमुख पहाड़ियों के नाम। गडजात पहाड़ियाँ यह उड़ीसा में स्थित है। और वहीं पे राजवीपला की पहाड़ियाँ और मांडवा पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। और नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। और बाबू वुदान की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है। महादेव की पहाड़ी एमपी में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। और बोर मिसमी और डाफला अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ स्थित है। और लुसाई की पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिडबी की स्थापना की गई थी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। सिडबी जो है इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और यह किस अधिनियम से इसकी स्थापना हुआ था तो 1989 के अधिनियम से इसका स्थापना हुआ था। और वहीं पे सिडबी को रेगुलेट कौन करता है तो आरबीआई द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। और सिडबी का समाचार पत्र की बात करते हैं तो माइक्रो फाइनेंस पल्स इसके समाचार पत्र का नाम है। और मुद्रा में सिडबी का योगदान टोटल 100% तक होता है। और मुद्रा योजना की बात करते हैं तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट 1999 में इसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था तो आरआरबी एक्ट 1976 बनाया गया था। इसकी सिफारिश नरसिम्हा समिति ने 1975 में किया था। और वहीं पे आरआरबी की संरचना को सुदृढ़ करने का सुझाव दांतेवाले समिति ने 1977 में दिया था। और फर्स्ट आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 में प्रथमा बैंक खुला था, जो कि यूपी के मुरादाबाद में खुला था। और इसका अध्यादेश 26 सितंबर 1975 को आया था। और इसका एक्ट जो था 1976 में आया था। आरआरबी की बात करते हैं तो इसमें किसकी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होती है तो इसमें से 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है। और बैंकों की 35% हिस्सेदारी होती है। और 15% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में कहाँ हुआ था तो झांग में हुआ था। ये जो झांग है जालंधर पंजाब में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1982 को की गई थी। एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। और इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार के लिए इसका स्थापना किया गया। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और वहीं पे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। एक्सिस बैंक का स्थापना 1993 में हुआ था। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में हुआ था। आईसीआईसीआई का 1994 में हुआ था। आईडीबीआई का 1994 में स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है तो वेबर है। और वहीं पे फैराडे का एसआई इकाई धारिता है। हेनरी प्रेरकत्व का है। पास्कल जो है ये दाब का है। विभवांतर वोल्ट का है। विस्थापन मीटर का है। तरंगदैर्घ्य एम्पियर का है। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। और 1 किलोवाट में 1000 वाट या फिर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 मिश्र धातु किसका उदाहरण है तो ठोस विलयन का उदाहरण है। और वहीं पे पीतल जो है इसमें किसका मिश्रण होता है तो तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है। तांबा 75% होता है, जिंक 25% होता है। कांसा जो है इसमें तांबा 88% होता है और टीन 12% तक होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा 50% तक होता है और जिंक 25% तक होता है। निकल 25% तक होता है। टांका या फिर जिसे सोल्डर कहा जाता है इसमें टीन 67% तक होता है और पीबी जो है ये 33% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा
द्रव होता है, यह किसमें मौजूद होता है? तो यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। यह साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और वहीं पे कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली ही होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, इसे कोशिका का जीवित पदार्थ होता है और इसका नाम पुरकिंजे ने 1839 में दिया था और जीवन का भौतिक आधार भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है, जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है। न्यूरॉन को उत्तेजनीय कोशिका भी कहा जाता है और जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और लवक भी नहीं पाया जाता है। और वहीं पे जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और लवक भी पाया जाता है और जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वे इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। और वहीं पे मोइन अली जो हैं यह इंग्लैंड क्रिकेटर हैं। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और शिखर धवन जो हैं जिन्हें गब्बर या फिर मिस्टर आईसीसी भी कहा जाता है, ये इंडिया के क्रिकेटर हैं। और वहीं पे डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं। आर अश्विन जो है भारत के, इनकी प्रमुख पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट या फिर एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान था 71वां स्थान था। और वहीं पे 2024 के ओलंपिक की बात करते हैं तो इसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था और यह पेरिस में तीसरा बार इसका आयोजन किया जा रहा था। इससे पहले 1900 में हुआ था, 1924 में हुआ था, फिर 2024 में पेरिस में इसका आयोजन हो रहा था। यह टोटल 33वें नंबर का खेल हो रहा था और यह किस नदी के किनारे हो रहा था? तो सीन नदी के किनारे हो रहा था। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ था और वहीं पे पहली रैंक इसमें यूएसए की थी। और थीम की बात करते हैं तो लेट्स मूव्स एंड कल्चर इसकी थीम थी और वहीं पे इसकी शुभंकर फ्रीज था और आदर्श वाक्य जो था गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य था। और आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो 1894 में इसकी स्थापना हुआ था और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को मिला था। यह किसी भारतीय को मिलने वाला दूसरा अवार्ड था और पहला अवार्ड जो था यह इंदिरा गांधी को मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रोबेबो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे जो कि इंडोनेशिया के रहने वाले थे। और पहला जो गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950 को सिकोर्नो थे, यह भी इंडोनेशिया के ही रहने वाले थे। और फिर दूसरे नंबर पर 1951 में त्रिभुवन विक्रम आए थे जो कि नेपाल के थे। और वहीं पे 1952, 1953, फिर 2021 और 2022 इस पे कोई भी चीफ गेस्ट भारत में नहीं आए थे। और वहीं पे वीटिंग रिट्रीट समारोह जो है यह 29 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस के 3 दिन के बाद मनाया जाता है और इससे ही गणतंत्र दिवस का समापन भी माना जाता है। यह विजय चौक नई दिल्ली में मनाया जाता है। और वहीं पे 2025 की प्रथम झांकी यूपी की थी जिसका थीम महाकुंभ 2025 था। आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में इतना ही था। आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट का हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँ। और जिनको भी PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।